प्रचलन बढ़ा हुआ है। पहले हम ये सोचते थे कि हिंदू समाज में ही दहेज का बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब लगता है कि यहाँ भी जितने वकील साहिबान ने बताया कि दहेज बहुत चरम पर है। तो इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए भी आप लोग बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं कि लोगों में हम ये अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं कि दहेज का कम से कम दहेज दिया जाए और लिया जाए। और इन सभी समस्याओं के गर्भ में यदि मैं देखता हूँ तो शिक्षा का अभाव मेन केंद्र बिंदु मुझे लक्षित होता है कि इसको शिक्षा अगर आएगी तो इन समस्याओं का भी निवारण हो सकता है। एक ड्रग जो इशू है ड्रग का, तावड़ू के इलाके में बहुत ज़्यादा ड्रग का प्रभाव बढ़ रहा है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है ड्रग की, लेकिन जो ड्रग ली जाती है या दी जाती है, जो सेल परचेज की जाती है, उससे समाज में अपराध बढ़ते हैं। जो ड्रग कंज्यूम करता है, जो कंज्यूमर है, जो खाता है, अफीम लेता है, हीरोइन लेता है, गांजा लेता है, वो कहीं ना कहीं पैसे घर वाले ना देते हों या घर वाले क्यों देंगे कि वो ड्रग इस्तेमाल करें, तो वो चोरी करते हैं। तो ये भी मेरे पास कई वकीलों ने भी बताया और लोगों ने भी बताया। फिरोजपुर झिरका में भी हमारा सब रिपोर्ट्स हैं, तावड़ू में है, पुनाना में है। तो इन सभी जगहों से जो ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल है वो तावड़ू इलाके से है और वहाँ से काफ़ी केस आ रहे हैं। लेकिन यदि हम पंजाब से लगते हुए बॉर्डर एरिया से कंपेयर करें तो यहाँ पे फिर भी बहुत कम है। लेकिन इतना भी क्यों हो, तो ड्रग अवेयरनेस जो प्रोग्राम है डीएलएसए की तरफ से मैडम नेहा गुप्ता ने काफ़ी स्कूलों में प्रोग्राम किए हैं और ये अवेयरनेस कैंपेन लगाए हैं। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम गए हैं, टपकन में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ भी किया है, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तावड़ू में भी हमने ये प्रोग्राम किया है, मारिया मंजिल स्कूल में भी हमने प्रोग्राम किया है। और जो समय समय पर वकीलों के फंक्शन होते रहते हैं वहाँ पे भी हमने सभी ने कोशिश की है डीएलएसए के माध्यम से कि इन अपराधों पर काबू कैसे किया जाए। एक हमारी मंथली मीटिंग होती है, एसपी साहब आते हैं, डीसी साहब आते हैं, दूसरे आला अधिकारी भी आते हैं। जेल में भी मैंने एसपी साहब ने, डीसी साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसमें मैडम भी उपस्थित थी। तो मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर भी थे, वहाँ भी हमने साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड जो कैदी हैं, हवालाती हैं, उन सभी में एक अवेयरनेस चलाने की कोशिश की है। ये कोशिश प्रशासन की या न्यायालय की तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा। एक कंट्रोवर्शियल इशू भी है, कई बार मन में आता है कि इसे टच किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि कई बार वो धार्मिक रूप ले लेता है। जैसे मैंने देखा है कि मेरी कोर्ट में जो केसेस आते हैं, गरीबी बहुत है यहाँ पे, और मैक्सिमम जो हवालाती हैं या कैदी हैं या अक्यूज्ड हैं वो ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर, कोई वैन, कोई कार चलाता है, और वो केसेस मैक्सिमम जो हैं छीना झपटी, चोरी, स्नैचिंग, थेफ्ट, इस तरह के केसेस हैं। या इलेक्शन के टाइम में आपस में लोगों के एक ही गांव में डिस्प्यूट, सरपंच ने दूसरे सरपंच, दूसरी पार्टी जो हार गया है उनके बंदों पे दर्ज करा दिया, उन्होंने उनके बंदों पे दर्ज करा दिया। तो इस तरीके से भी मुझे केस देखने में आए हैं। तो पॉपुलेशन भी जो एक एक परिवार में है, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएँ हैं, बीइंग ए सेक्युलर कंट्री, कि एक आदमी की यदि इनकम 15,000 है और उसमें 6 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं,
तो उनका लालन पालन में जीवन यापन है तो कठिन होगा आज के महंगाई के दौर में। तो मुझे लगता है कि यदि कम बच्चे होंगे तो हम उसको शिक्षा अच्छी दे सकते हैं, उनको उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। तो ये छोटे छोटे से 4-5 इशू हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नूह में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैडम ने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है, मेडिकल कैंप लगवाया है, तरह तरह की तमाम कोशिशें DLSA के माध्यम से की जा रही हैं। मीडिएशन बड़ा अच्छा चल रहा है। मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट हैं वो इस इलाके में बहुत कम है। अगर आप करनाल में, पानीपत में, रेवाड़ी में आप तुलना करो तो वहाँ पे 4-4 हज़ार के आसपास केसेस हैं, और हमारे यहाँ पे जो फैमिली डिस्प्यूट हैं वो सिर्फ 1300 हैं, और 1300 में से अब शायद और कम रह गए, हमारे पास नए ऑफिसर आ चुके हैं। तो ये यहाँ की एक अच्छी खूबसूरती है कि फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत कम है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि लंबे प्रोसीजर को फॉलो करने की बजाय यदि लोग मीडिएशन की तरफ जाएं, कॉन्सिलिएशन की तरफ जाएं और आपस में बैठकर मीडिएशन के माध्यम से वो केस सॉल्व करना चाहें तो हमारी सेवाएं DLSA की तरफ से सदैव उपलब्ध हैं। वो DLSA में जाएं, एप्लीकेशन दें, उस एप्लीकेशन पे त्वरित निर्णय होगा और बेस्ट से बेस्ट कोशिश की जाएगी कि डिस्प्यूट का हल हो। इसके अलावा DLSA के माध्यम से हम कई और स्कीम भी, किसी को भी किसी के बारे में कोई प्रॉब्लम है, इवन सामाजिक ताना बाना में कई प्रॉब्लम आती हैं तो मैडम के पास एप्लीकेशंस आती हैं, तो वो भी हम समय समय पे मैडम अपने लेवल पे ही सॉल्व कर देती है। यदि इनको कहीं मेरे सहयोग की ज़रूरत होती है तो फिर मेरे पास आ जाती है। तो मेरा DLSA मैडम ने जो आप सभी को बुलाया है, यही निवेदन है कि आप सभी यहाँ आए हो, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जो मुख्य उद्देश्य है कि हम साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, हम डाउरी के रिगार्डिंग चलाएं, ड्रग के रिलेटेड कैंपेन चलाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। स्कूलों में ड्रॉप आउट रेशियो है जो बच्चों की, वो कम से कम हो। इसके लिए यदि हम कुछ सहयोग कर पाएँ तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा, और मुझे उम्मीद है आप ये कर भी रहे हैं और अच्छे तरीके से आप करेंगे, और न्यायालय की तरफ से आप सभी को पूरा सहयोग मिलेगा। इवन मैडम मुझे बता रही थी कि जैसे कोर्ट से कन्विक्शन होती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट से या कोर्ट ऑफ सेशन से, तो उनमें जो कन्विक्शन होगी तो एक ऐसा आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो उसमें एक वो न्यूज़ अखबारों में जाएगी, तो एक समाज में डेटरेंट इफेक्ट रहेगा, ताकि जो अपराधी हैं वो अपराध करने से पीछे हटें। कहते हैं एक प्रिवेंटिव मेजर होता है, एक प्यूनिटिव मेजर होता है। प्यूनिटिव तो है ही है कि कोर्ट में केस चल रहे हैं, प्रिवेंटिव में क्या है कि दूसरों को देख के पीछे हट जाना, कि यदि हमने ये अपराध किया तो आगे भी ऐसा हो सकता है। तो इस कार्य को भी आप बखूबी अंजाम देंगे। जो सज़ाएँ होंगी, मैडम के पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप शायद है, तो उसके माध्यम से आपको वो जजमेंट्स उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार फिर वो सभी कोर्ट से जो भी डाटा आएगा आप टाइम टू टाइम अपना पब्लिश करें, तो उससे भी समाज में डेटरेंट इफेक्ट होगा। थैंक यू।